मानव का जिंदगी यूँ कहा जाए तो 5 अंगों पर डिपेंड करता है। आँख, कान, पैर या जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें से अगर कोई भी एक अगर खराब हो या डैमेज हो जाता है तो किसी भी मनुष्य के लिए वो ज़िंदगी व्यर्थ माना जाता है। सबसे बड़ी संपत्ति अगर यूँ कहिए तो लोग को यही 5 मिलता है। अगर एक इसमें से है तो वह एक तरह से किया तो वह अपने लाइफ में वह एक गरीब अपने आप को अकेला या जो भी हो यूँ कहिए कि बहुत कमज़ोर महसूस करता है और अपने आप में वह हमेशा ये सोचते रहता है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। हम अभी उपस्थित है सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत यूँ कहिए प्रतापगंज बाजार में और आए हुए हैं दया दृष्टि आई सेंटर। हमारे बीच हमसे बात करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ से और इस आई सेंटर के डॉक्टर हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य को आँख संबंधित जो बीमारी होता है ये लक्षण कब आता है और कैसे आता है, उन सबों के बारे में भी जानेंगे और कैसे इसको दूर किया जाएगा उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दया दृष्टि आई सेंटर अगर आप अपने आँख को दिखाने के लिए आना चाहते हैं तो आप प्रतापगंज बाजार से महज HP गैस एजेंसी के बगल में दया दृष्टि आई सेंटर खुला हुआ है। आँख संबंधी तमाम प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि आँख में जो रोग होता है या तो चश्मा लगाना पड़ता है, जो भी गूगल से लगाना पड़ता हो, कैसे लक्षण कैसे कब आते हैं, इन सबों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे बात करने के लिए। हम लोग जो देखते हैं सर कि किसी को बचपन में जैसे जन्म लेता है और 2-3 साल के बाद उसमें आँख में प्रॉब्लम आ जाता है या जन्म के बाद ही तुरंत आ जाता है, किसी को युवा अवस्था में आता है, किसी को मतलब जो है एक तरह से कहा जाए तो वृद्धावस्था में जाता है। ये लक्षण क्या है और लोग इसके लिए जो भी हो इसको कैसे इसको किया जाएगा, कैसे क्या कुछ इसके लिए परहेज किया जाए, क्या कुछ किया जाए, उनके बारे में क्या कुछ है, कैसे यह मतलब आता है, उनके बारे में थोड़ा दर्शकों को हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद चंदन जी। मैं दया दृष्टि आई सेंटर डायरेक्टर अमन कुमार ऑप्टोमेट्रिस्ट। अभी जो खास करके बच्चों में खास करके जो अभी पावर आ रही है वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मोबाइल का प्रभाव है। ठीक है, आजकल पेरेंट्स लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पर। बच्चों जब भी स्कूल से आया अपना घर में फ़ोन मिला, फ़ोन पे चलाए जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मोबाइल का ये इफेक्ट है। ठीक है, और यंग लोगों में भी यदि 40 साल प्लस जो भी हैं उनको नज़दीक में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग जाके अपने नज़दीकी में जहाँ भी आई सेंटर हो वहाँ दिखाएं और सही से पावर चेक करवा के अपना चश्मा और भी जो भी मेडिकेशन हो वो सब लें अपना। जैसे हम लोग डॉक्टर साहब हम लोग देखते हैं जैसे आम लोगों के बीच जाते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच जाते हैं तो हम लोग को अजीब तरह का कुछ जो है एक तरह से अंधेपन का लक्षण जो होता है किसी बच्चे में देखे हैं कि एक बच्चे को हम देखे थे कि मतलब जन्म लिया उसके 2 माह 3 माह के बाद जो है वो मतलब उसको दिखाई नहीं पड़ता है। ये लक्षण शुरू से आ जाता है किसी में या कुछ और कुछ है? नहीं, कुछ बच्चे में होता है जो प्री मैच्योर होते हैं। ठीक है, जैसे समय नहीं सही पूरा और पहले किसी का 7 मंथ में ही हो गया प्रेगनेंसी, किसी का मंथ नहीं पूर्ण के हुआ तो उस बच्चे में आरोपी का ज़्यादा चांस रहता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, बच्चे में तो खास करके ये नहीं है, लेकिन वही प्री मैच्योर जो है उसमें ये चीज़ आती है। तो बच्चों में आता है। अच्छा, बूढ़े बुजुर्ग में क्या कुछ जैसे 55 साल या 60 साल के बाद देखते हैं उसको चश्मा लगाना पड़ता है? हाँ, 55-60 साल जाते जाते कहीं न कहीं लेंस जो है भगवान के द्वारा दिया हुआ उसमें खराबी आना शुरू हो जाता है।
तो उस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, उस लेंस को रिप्लेस कर देते हैं। उसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहिए या लेंस लगाना बोलिए, यही सारी चीज़ें। अच्छा, युवा में जैसे 32 से 35 साल अगर होता है, उनको भी देखते हैं कि मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता, या तो उसको ये सब सारी ड्राइनेस के कारण होता है। जैसे फ़ोन चलाना हो गया, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसको जैसे प्रॉपर काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग लगातार कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, उसमें ड्राई होने का ज़्यादा चांस रहता है, ड्राई होने के कारण पावर आ जाता है। तो हमारे डॉक्टर साहब जो आप लोग को बता रहे थे, जो बच्चे में और बुजुर्ग में और युवा में कैसे लक्षण से, आप मेरे पीछे देख सकते हैं डॉक्टर साहब का ये सेटअप है। जो भी आँख संबंधी इलाज होता है, इन्हीं मशीनों द्वारा जांच करके इसका इलाज होता है। और हर संभव यहाँ से कोई भी पेशेंट हम लोग को लगा कि यहाँ से अच्छे डॉक्टर, आपको अच्छी सुविधा मिलेगी। तो और ये यहाँ पे हर एक प्रकार का जो भी फर्स्ट स्टेप कहिए या यूँ कहिए कि लास्ट स्टेप, बच्चे को खास करके आपके हॉस्पिटल में जो अस्पताल सेंटर, आई सेंटर में जो हम लोग देखते हैं, हम लोग जो गुजरते हैं, तो हम लोग को लगा कि बहुत सारे बच्चे लोग ही बेसी ज़्यादा आते हैं। क्या बच्चे को? हाँ, सबसे ज़्यादा अभी बच्चे लोग ही आते हैं, क्योंकि वो लोग फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। फ़ोन चलाते चलाते वो लोग को पावर आना है ही। तो पेरेंट्स को क्या कहिएगा? नहीं, पेरेंट्स को तो हम यही कहेंगे जो अपने बच्चों का सही से देखभाल करें, सही से उस पर ध्यान रखें, कम से कम मोबाइल चलाने दें। ऐसे आपके वीडियो स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ता होगा कि यहाँ के हॉस्पिटल जो है किस तरह के सुविधाओं से लैस है। यहाँ पे जो भी आँख संबंधी बीमारी होगा उनका सफल यहाँ पे इलाज होता है। हमारे डॉक्टर साहब थे और ये इससे हम बातचीत कर रहे थे कैसे कैसे लक्षण आते हैं और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। अगर आँख में किसी प्रकार का बीमारी होता है तो चाहे वो गूगल से लगाना क्यों न पड़े, तो जिस प्रकार जितना ऐसे कभी कभी देखे हैं हम लोग सर, जैसे हमको तो अभी चश्मा नहीं लगता है, हम जान के अपना चश्मा लगाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए कि ऐसे लोग भी देखते हैं कि चश्मा मतलब लगाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। नहीं, आप लोगों के स्टेज में आप अराउंड 40 के आसपास चले गए हैं। इस एज में क्या होता है, मसल्स जो काम करता है ना वो कम काम करने लगता है, ठीक है। इसी वजह से नज़दीक वाला पावर आना शुरू हो जाता है। इस एज में आप लोग को लगाना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे लोग को ये क्या सलाह दे सकते हैं, जैसे हम लोग को अभी मतलब जो है दिखाई पर कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्या हम लोग नॉर्मली चश्मा लगा सकते हैं? बिल्कुल, आजकल का जो इन्वायरमेंट है इसमें कीड़ा का देख रहे हैं कितना प्रभाव है। आप यदि बाइक से 2 किलोमीटर निकल जाइए तो उसमें 10 कीड़ा आपके आँख में जाना लाजमी है, ठीक है। तो इस स्टेज में आप गोगल्स लगा के या कोई भी प्रोटेक्शन ग्लास लगा के ही निकले। जब भी निकले, बाइक पे हैं तो हेलमेट का शीशा लगा के निकले। सर, अभी आप जो यहाँ पे आई सेंटर खुले हैं, यहाँ पे कैसे कैसे मरीजों का जो आँख संबंधी आएंगे इलाज कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शक को बताएं। इसमें तो खास करके बच्चे, यंग और ओल्ड पेशेंट जो भी हैं सब आते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कैटरेक्ट का भी सुविधा है, आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त में सारा इलाज होता है। तो यहाँ पे आने के लिए अगर आपके पास अगर आएंगे तो उसके लिए कुछ लोकेशन यहाँ का क्या होगा, उसके आप ये PSC जो है प्रतापगंज, उससे थोड़ा सा उत्तर आना है SP गैस गोदाम। गैस गोदाम के सटे दया दृष्टि आई सेंटर है। तो अगर आपको अपने परिजन हो या अपना खुद स्वयं अगर आप इलाज करवाने के लिए, आँख संबंधी बीमारियों से अगर इलाज करवाने के लिए अगर आप इच्छुक है और लगता है कि आपकी आँख में कोई समस्या है, तो आपको अवश्य दिखाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे आँख में किसी न आने वाले समय में हमारे साथ मतलब जो है कुछ अनहोनी हो सकता है, तो एक बार प्रतापगंज प्रखंड में बना दया दृष्टि आई सेंटर पे जरूर आइए। और यहाँ पे हर एक आँख संबंधी तमाम प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज होता है। यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बातचीत कर रहे थे और जहाँ तक सारी समस्याओं के बारे में बताए कि कैसे मतलब जो है अगर बच्चे में आता है तो बच्चे को, खास करके मैं तमाम ऐसे पेरेंट्स को कहना चाहते हैं कि इस तरह का बीमारी जो होता है जब बच्चों में लक्षण आता है तो वो बच्चे को मोबाइल से जो खास एक मूल बात जो डॉक्टर साहब बताए, वह बच्चों को मोबाइल
का प्रयोग करने के लिए मत दीजिए, नहीं तो आने वाले समय आपके बच्चे के साथ भी यह मतलब जो है आज से लक्षण आ सकता है। तो इससे परहेज रखें, या अगर ऐसा है लक्षण आ गया है तो एक बार इस आई सेंटर पर। बाकी आई सेंटर का जो भी यहाँ का जो भी सुविधाएं हैं आपके वीडियो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। सर एक आखिरी सवाल है, आप प्रतापगंज में जो आए हैं, ये आई सेंटर जो खोले हैं, इससे पहले हम लोग देखे थे कि नहीं था, और यहाँ पे ही आई सेंटर आप जो खोले हैं, इसका क्या पर्पस है? देखिए, सबसे पहली बात कि प्रतापगंज में एक भी आई सेंटर नहीं था, और सारे जगहों मैंने जाके देखा है, सब जगह आई सेंटर है, प्रतापगंज में नहीं था। और इधर के लोगों को बहुत सारे परेशानी हो रही थी, कभी नेपाल जाना पड़ रहा था, कभी पटना, कभी दरभंगा, कभी फारबिसगंज जाना पड़ रहा था। तो यही मेरा मेन पर्पस है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वजह से लाभ मिले। यहाँ पे सर ऑपरेशन जैसे कुछ आँख में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि लोगों को ऑपरेशन तक कराना पड़ता है, तो क्या हुआ फिर? हाँ, अपने यहाँ सारे सुविधा है, सारी ऑपरेशन। किसी प्रकार का कोई भी बीमारी हो तो आँख संबंधित मतलब यहाँ हो सकता है? हाँ, मैं अकेला तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन और हमारे कलीग्स वगैरह हैं और सारे डॉक्टर लोग हैं, सब मिल के